बच्चों नमस्कार। आज आप सबके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कक्षा 9वीं पाठ 7 राशियों का अनुपात। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 पर बात कर रहे हैं। 7.1 पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बिक्री कर है और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो शामिल की गई हैं। छूट है, बट्टा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाते हुए हम इस प्रश्नावली को आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं और हमको किस प्रकार से उनको हल करना है, ठीक है। देखिए आपके पास प्रश्नावली 7.1 प्रश्न क्रमांक पहला हमने लिखा है यहाँ पर कि प्रश्न क्रमांक पहला ध्यान से पढ़ेंगे। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लिख लेंगे ऐसे हल लिखने के बाद 75% खर्च करने के बाद इतना रुपए बचाता है। तो आप मान लेंगे कि माना मोहन की मासिक आय 100 रुपये है, तब खर्च अगर उसके द्वारा 75% किया गया अर्थात 100 में 75 रुपये खर्च कर दिया गया, तब उसके पास बचत कितनी होगी। तो अपन ने लिख लिया माना मोहन की मासिक आय 100 रुपये है, तब खर्च 75% अर्थात 75 रुपये, इसलिए बचत कितनी हो जाएगी। बचत निकालिए, दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा बचत 100 - 75 बराबर आ गया 25। अब यहाँ पर चूंकि और जबकि लगाएंगे हम। चूंकि 25 रुपये बचत करने पर मासिक आय 100 रुपये थी, जब बचत 25 रुपये थी तब आय कितनी थी 100 रुपये। इसी प्रकार जब बचत 3,950 रुपये बचत है, तब आय कितनी होगी, तब मासिक आय कितनी है। तो अपन इसको 100/25 गुणा 3,950 ऐसा लिखते हैं। ध्यान से समझेंगे, इधर वाला बटे इतना गुणा इतना, ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आ गया 100/25 गुणा इतना। यहाँ आने के बाद हम इसको काट देंगे। 5 का पहाड़ा आता होगा आप लोग को। 5 × 5 = 25, इसको काट दीजिए। 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 5 × 1 = 5 और ये हो गया 5 × 4 = 20। तो ये आ गया 4 × 9 3,950। फिर इसको गुणा कर देंगे तो 4 × 0 = 0, 4 × 5 = 20 की 0 हासिल आई 2, 4 × 28 और 2, ठीक है, 4 × 36 और 2 38, 38 की 8 हासिल आई 3, 4 × 12 और 3 15। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं आपके सामने इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न लेकर। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा है कि कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं। कक्षा 10 एक विद्यालय है, उसकी कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या जो है वो 18 है, यानी कुल लड़कियां जो हैं वो 18 लड़कियां हैं। तब कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा और कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, हल लिख लेंगे। दिया है कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं, अर्थात यदि लड़कियों की संख्या 60 है तब कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तब कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100 हैं। अब फिर चूंकि जबकि लगाएंगे अपन। चूंकि 60 लड़कियां हैं तब कुल विद्यार्थी 100 हैं, इसलिए 18 लड़कियां हैं तब कुल विद्यार्थी कितने होंगे। 18 लड़कियां हैं तब कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो 100/60 गुणा 18, 100/60 गुणा 18 ऐसा कर देंगे। करने के बाद इसको काट लेंगे तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा। 6 × 6 = 6 × 18 और 10 × 30 ऐसा आ जाएगा। तब कुल विद्यार्थी कितने होंगे 30। अगर 18 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी 30। अब आते हैं फिर से। अतः कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हो गए 30, इसलिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कियों की संख्या थी 18, लड़कियों की संख्या कितनी थी 18, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। 30 में से 18 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अतः लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 12:18 हो जाएगा। 12 लड़के थे और 18 लड़कियां थी, ठीक है। तो हम इन दोनों का अनुपात कर लेंगे। काट देंगे 6 का पहाड़ा पढ़कर, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। तो 2:12
3। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर 3 आपके पास लेकर। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, 950 रुपये मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? बट्टा मतलब होता है छूट, कितने रुपए की छूट मिली ये पूछा गया है, और उस छूट का प्रतिशत कितना है ये कैसे निकालेंगे? बट्टा प्रतिशत तो दिया गया है, यहाँ पर आइएगा हल लिख लीजिएगा। दिया गया है अंकित मूल्य कितना है? 950 रुपये अंकित मूल्य लिख लीजिए। आपको विक्रय मूल्य भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने में बेचा गया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हमको दिया गया है 760 रुपये। ठीक है, अब आप लिखेंगे, आपको सूत्र मालूम है, बट्टा बराबर हम जानते हैं, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये आपको पढ़ाया जा चुका है हमारे द्वारा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? अंकित मूल्य है 950 माइनस 760, हम घटाएंगे इसको तो कितना आ गया यहाँ पर? 190 रुपये आ जाएगा। आप ऐसे घटा लीजिएगा, 950 में से 760 घटा दीजिए, 0, 15 में से 6 गया 9, 8 यानी 1, इस प्रकार से 190। अब यहाँ पर आप चूंकि लगाइएगा, चूंकि और जबकि। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे? चूंकि और जबकि लगाइएगा। तो लिखिएगा चूंकि 950 रुपये पर बट्टा कितना है, आप लिख लीजिए। चूंकि जब 950 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, तो 950 रुपये पर, 950 रुपये पर बट्टा, 950 रुपये पर बट्टा कितना था? 950 रुपये पर बट्टा है 190 रुपये है, 190 रुपये है। अतः इसलिए 100 रुपये पर, इसलिए 100 रुपये पर बट्टा कितना होगा? ये बट्टा प्रतिशत निकालने का तरीका हो जाएगा। तो आप लिखोगे 190 बटे 950 गुणा 100, ऐसा आप लिख लीजिएगा। यहाँ से शून्य से शून्य काट दीजिएगा, 19 से कम 19, 19 पंचे 95, ठीक है। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 5 शून्य, ठीक है। तो हमारे पास आया 20%, 20 आया, 20 रुपये, 100 रुपये पर 20 रुपये बट्टा है, इसलिए बट्टा प्रतिशत 20% हो जाएगा। इसलिए बट्टा प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसलिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पर बट्टा प्रतिशत, ओके ओके, प्रतिशत 20%। चलिए अब हम आते हैं आपके सामने प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न लिखा है ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% वेट सहित, 12% वेट सहित एक ओवन खरीदा है, जिससे हम लोग वो बनाते हैं क्या, कुकीज़ और केक वगैरह ये सब बनाने में काम में आता है ना। तो वहाँ पर उसने बोला कि एक माइक्रोवेव ओवन 12% वेट सहित 9016 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट टैक्स को जोड़ने से पहले माइक्रोवेव ओवन का मूल्य कितना था ये हमको पता करना है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन का मूल्य टैक्स लगने के पहले कितना था? तो कम होगा, डेफिनेटली हम आपको इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वेट लगने के पहले का मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन पर वेट कितना है, 12% सरकार की तरफ से लगाया गया है। यदि वेट रहित मूल्य 100 रुपये है, यदि वेट रहित मूल्य 100 रुपये है, तब वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। तो वेट सहित मूल्य बड़ा रहता है और वेट रहित मूल्य कम रहता है। अतः यहाँ पर आते हैं चूंकि जबकि लगाते हैं, क्योंकि वेट सहित मूल्य 112 रुपये है, वेट सहित मूल्य 112 रुपये है, तब वेट रहित मूल्य 100 रुपये होगा, ठीक है। इसलिए 9016 रुपये वेट सहित मूल्य, 9016 रुपये वेट सहित मूल्य है, तब वेट रहित मूल्य कितना होगा? तो अपन लिख लेंगे 100 बटे 112, 100 बटे 112 गुणा 9016। लिखने के बाद हम इसको काटेंगे। जनरली हम लोग को यहीं पर प्रॉब्लम होती है 9वीं क्लास में, काटते कैसे हैं। तो देख लें, 2 से
अपन 2 से काट दिए इसको, 2 5 6 10, 2 0 0, इसको भी काट दीजिए, 2 5 6 10, 2 छक्के 12, फिर काट दीजिए 2 से गया 25 बार, इसको भी काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ओके। फिर इसके बाद यहाँ से काटेंगे इसको, तो अपन 4 से काट रहे हैं, 4 सत्ते 28, इसको काट रहे हैं, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 दुनिया 36, इस प्रकार से कट जाएगा। अब 7 से काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यहाँ पर बचेगा 7 एकम 7, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे से काटते समय, यहाँ पर फिर से देखें इसको, 4 से काटे, 4 दूनी 8, ठीक, फिर 4 दूनी 8, फिर 10, 4 दूनी 8, फिर 8, 2 बचा, 4 5 6 20 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है काटते समय, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। फिर से अपन काटते हैं इसको 4 से, अब की बात काटती है 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बची, और यहाँ पर 1, तो 21 हो गया, 21 हो गया ना, 4 5 6 20, 4 छक्का 4 चौक 16। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14। अब इसको 25 से हमको गुणा करना है, 25 से गुणा, 25 दूनी 50, हाँसी लाई 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 55 की 5, हाँसी लाई 5, 25 तिया 75 और 5 80, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अतः वेट जोड़ने से पहले माइक्रोवेव ओवन का मूल्य 8050 रुपये है। इस प्रकार से हमारा सवाल बनेगा। ठीक है। तो हम आते हैं आपके पास प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपये है। इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ठीक है, यानी उस पर 7% बिक्री कर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है तब उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो जो बिक्री कर होगा वो इसी में जुड़ जाता है। आप लोग को ये बताया था जब मैं बिल बनाते हैं उसको बताया था तब कि बिल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आटा चक्की का मूल्य दिया गया है। आटा चक्की का मूल्य, आटा चक्की का मूल्य, आटा चक्की का मूल्य कितना है हमारे को दिया है 1,30,000 रुपये। अब हमको कितना दिया है, बिक्री कर कितना दिया हुआ है, बिक्री कर, इस पर बिक्री कर लगा हुआ है, बिक्री कर लगा है 7%। तो यहाँ पर आटा चक्की का जो मूल्य है उस मूल्य का 7%, ठीक है, यानी 1,30,000 का 7%, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिक्री कर, ये हो जाएगा, होना चाहिए बिक्री कर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, इसलिए बिक्री कर कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। कितने रुपए आ जाएंगे बिक्री करके, तो बिक्री कर हो जाएगा 1,30,000 गुणा 7/100। 1 2 काट दीजिए, 1 2 काट दीजिए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 9,100 रुपये बिक्री कर हो जाएगा। 9,100 बिक्री कर हो गया। इसलिए वास्तविक मूल्य कितना होगा, इसलिए उसका वास्तविक मूल्य आपको मालूम है कि अंकित मूल्य में इतना ले जाकर जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारे पास वास्तविक मूल्य हो जाएगा 1,30,000 धन 9,100, इस प्रकार से जोड़ दीजिए। तो आप जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1,39,100, 1,39,100 रुपये। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली का 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न हमारे पास लिखा है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1,748 रुपये में बेची जाती है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये विक्रय मूल्य है, हमको अंकित मूल्य निकालना है और बट्टा कितना है 8%।
तो लिखा है, मान लिया हमने कि माना अंकित मूल्य 100 रुपए है, बट्टा कितना है 8%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में इतना घटा देंगे तो ये हो गया 100 ऋण 8, 100 ऋण 8, तो ये हो गया हमारे पास 92 रुपए। अब यहाँ पर चूंकि जबकि लगाएंगे, चूंकि 92 रुपए विक्रय मूल्य होने पर अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए, 92 रुपए जब विक्रय मूल्य था तो अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए, इसलिए जब 1748 रुपए विक्रय मूल्य होगा तब अंकित मूल्य कितना होगा, पर अंकित मूल्य, ठीक है, तब अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा इतना 100/92 गुणा 1748। अब हम इसको काटेंगे, काटना सीखे आप लोग, 2 से काटिए या आप 4 से काट दीजिए। चलिए 4 से काटते हैं अपन लोग, 4 से काटते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको काटिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है और आप नहीं काट पा रहे हो तो आप 2 से काटिए, ठीक है, लेकिन आप आराम से काटिएगा। चलिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर इसको काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, देख लीजिए फिर से, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, फिर काटे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर इसको काटिए 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 सत्ते 14, फिर 23 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसको 23 से भाग दे दीजिए, ऐसा 437 में 23 का भाग, तो 23 से कम 23 कर दीजिए, यहाँ पर आया 20 बच जाएगा, और ये 7, फिर अपन इसको करेंगे तो 23 से इसको कर दीजिए, 23 गुणा 9, 9 करके देखते हैं, 9 तिया 27, हासिल आई 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, तो ये कितने बार गया, इतने बार गया, तो यहाँ पर कट फिट आ जाएगा। तो हम इसको 23 से कम 23 और इसको काट देंगे 19 बार, तब हमारे पास बचा 19 गुणा 100, यानी हो गया 1900 रुपए। इस प्रकार से तब उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 1900 रुपए होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, ये आपका रफ वर्क रहेगा, ठीक है, ओके।